दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं CISF की तरफ से आ रही नई रिक्रूटमेंट के बारे में। क्या है लास्ट डेट और क्या क्वालिफिकेशन के साथ आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कितनी वैकेंसी आपको दी जा रही है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसी तरह और भी नए नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप दोस्तों इस नोटिफिकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आपको जी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बात करें अगर हम नोटिफिकेशन के बारे में तो आप देख सकते हो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है। इसमें आपको पोस्ट दी जा रही है कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लगना शुरू होंगे वो है 23 जनवरी 2023 से, और जो लास्ट डेट रहेगी वो है 22 फरवरी 2023 तक आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि आपके पास पूरे एक महीने का टाइम है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट ड्यूटी से आते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये सिर्फ जहां पर मेल इंडियन सिटीजन के लिए रहेगा। पे स्केल जहां पर आपका रहेगा लेवल 3 का। और अगर हम बात करें नीचे जहां पर क्वालिफिकेशन के बारे में, हाइट के बारे में क्या कुछ रहेगा, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जहां पर पोस्ट के बारे में, कितनी वैकेंसी आपको दी जा रही है। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए जहां पर आपके लिए देख सकते हो, जहां पर कैटेगरी वाइज जहां पर वैकेंसी के बारे में बताया गया है, तो टोटल आपको जहां पर जो वैकेंसी है वो है 183 कांस्टेबल ड्राइवर के लिए मिल जाएगी। वही अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर कम ऑपरेटर ऐसा कुछ जहां पर पोस्ट निकल के आती है जो कि फायर सर्विस के लिए रहेगी, तो उसमें अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें आपको लगभग 268 वैकेंसी मिल जाएगी। टोटल मिलाकर दोनों को होगी 451 वैकेंसी आपको दी जा रही है। तो ये जहां पर आपके लिए नई फ्रेश रिक्रूटमेंट आ चुकी है CISF की तरफ से। 23 जनवरी से आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म जो है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। वैसे अगर हम जहां पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आप देख सकते हो जहां पर आपका रहेगा पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा और आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि OMR बेस्ड रहेगा। उसके बाद फाइनल में जाकर आपका मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल क्लियर करने के बाद ही आपका जो सिलेक्शन है वो आपको दी जाएगा। तो ये सब जहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। उसके बाद हम नीचे आते हैं और आपको एज क्राइटेरिया के बारे में बताते हैं। तो आप देख सकते हो जो आपकी एज का क्राइटेरिया वो है 21 साल से लेकर 27 साल तक का अगर आप हैं, जी हाँ 21 साल से लेकर 27 साल तक का अगर आप हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो एज जहाँ पर लिमिट का भी क्राइटेरिया आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है SC ST OBC तो उसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अब हम नीचे आते हैं और आपको और भी डिटेल के बारे में बताते हैं कि क्या क्या है जहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। 10th पास होने चाहिए और साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी चलेगा आपके पास, जैसे कि हैवी मोटर व्हीकल का, लाइट मोटर व्हीकल का, मोटरसाइकिल विद गियर। तो अगर आपके पास कोई भी लाइसेंस है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और भी नीचे जहाँ पर वगैरह देखने को मिल जाएगा, एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए आपको बाइक या फिर गाड़ी चलाने का। अब हम नीचे बात करते हैं जहाँ पर हाइट क्या रहेगी इस पोस्ट के लिए। अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपकी मिनिमम हाइट इतनी है तो आप फॉर्म अप्लाई जरूर कर सकते हैं। देख सकते हो जहाँ पर कैटेगरी के बारे में बताया गया है, जो जनरल SC OBC कैंडिडेट हैं तो उनकी जो मिनिमम हाइट है वो है 167 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और आपके पास 80 सेंटीमीटर की मिनिमम चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का चेस्ट का एक्सपैंड होना चाहिए। तो ये सब जहाँ पर है जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। वैसे अगर आप कुछ जैसे आपके पास डोगरा कम्युनिटी से हैं, मराठा कम्युनिटी से हैं तो उसमें आपको हाइट में रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाती है। जैसे अगर आप हिली एरिया से आते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर से हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं, मणिपुर से हैं, तो उसमें जो मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया वो है 160 सेंटीमीटर का। और आपकी जो मिनिमम जो चेस्ट है वो है 78 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपैंड होना चाहिए। तो ये सब जहां पर आपको इस नोटिफिकेशन में डिटेल में बताया गया है हाइट को लेकर, चेस्ट को लेकर। और अगर आप शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, ठीक है, तो आपके लिए भी 160 सेंटीमीटर की मिनिमम हाइट होनी ही चाहिए और 76 सेंटीमीटर की मिनिमम चेस्ट और 5 सेंटीमीटर का एक्सपैंड होना चाहिए। तो ये सब जहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। और रही बात दोस्तों मेडिकल की, तो अगर आप मेडिकल फिट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं और आपको जहाँ पर और भी डिटेल के बारे में बताते हैं। जैसे क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बता दी कि 10th
10th पास होनी चाहिए। और अगर आप नीचे अगर आते हैं तो आपको जहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन के बारे में भी बताया गया है कि कैसा कैसा जहाँ पर आपका रिटन एग्जामिनेशन रहेगा। और रही बात दोस्तों सेंटर की बात करें तो हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी भी स्टेट ड्यूटी से आते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एंड राजस्थान का जो नॉर्थन सेक्टर का जो मतलब आप बोल सकते हो सेंटर है वो जहाँ पर न्यू दिल्ली में रहेगा, ठीक है। तो ये सब जहाँ पर आपको बताया गया है सेंटर के बारे में भी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब हम जहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है, जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए और आपका जो फोटोग्राफ है वो 3 मंथ ओल्ड नहीं होना चाहिए। जो भी फ़ोटो आप वहाँ पर अपलोड करोगे वो एकदम रिसेंट फ़ोटो ही अपलोड करना। अगर आप कोई ऐसा पुराना फ़ोटो या फिर ब्लर वाला फ़ोटो अपलोड करते हैं तो आपका जो फॉर्म है उसे ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे एसएससी के एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किए जाते हैं तो उसी तरह आपका भी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप बेकार फ़ोटो या फिर ब्लर या फिर उल्टा सीधा फ़ोटो अपलोड करने की कोशिश करते हैं। सिग्नेचर के बारे में जहाँ पर आपको बताया गया कि इतने इतने साइज़ का होना चाहिए और जो भी सिग्नेचर है वो एकदम मतलब सही होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, ठीक है। और डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है। और जहाँ पर प्रेफरेंस के बारे में बताया गया कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस ड्राइवर को भी दे सकते हैं या फिर अगर आप दूसरी प्रेफरेंस उसको देना चाहते हो जो मैंने आपको ऑपरेटर के बारे में बताया तो आप उससे भी दे सकते हैं। तो ये सब है। और उसमें आपको एप्लीकेशन फ़ी का जो चार्जेस रहेगा वो 100 रुपीज़ का रहेगा। जैसे कि जो कैटेगरी है जनरल, EWS या फिर OBC कैटेगरी से आते हैं उनको 100 रुपीज़ का फ़ी चार्जेस देना होगा। अब हम नीचे आते हैं और आपको नोटिफिकेशन में और भी बताते हैं कि क्या क्या डिटेल आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। तो इसमें जहाँ पर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि आपका पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, ठीक है। इसे क्वालिफाई करने के बाद आपको आगे भेजा जाएगा जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट मेज़र की जाएगी। वो सब क्वालिफाई करने के बाद आपका होगा जहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर आपका रनिंग भी रहेगा। रनिंग की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो 800 मीटर की जहाँ पर रनिंग रहेगी जिसमें आपको 3 मिनट 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। लॉन्ग जंप रहेगा 11 फीट के लिए, ठीक है, उसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप रहेगा 3 फीट 6 इंच का, इसमें भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। ये सब क्वालिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद आपके आगे डॉक्यूमेंटेशन होगी। डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करने के बाद आगे आपका जो भी दिखाया गया है, जैसे कि ट्रे टेस्ट को मैंने आपको बताया कि आपका ट्रे टेस्ट होगा और जो ट्रे टेस्ट है वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर ही होगा, ठीक है। जैसे कि आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा, जैसे कि लाइट व्हीकल के लिए 50 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। उसमें आपके क्वालिफाइड मार्क्स जो रहेंगे वो है 25 मार्क्स आपके मिनिमम पासिंग मार्क रहने वाले हैं। उसके बाद हैवी व्हीकल का भी जहाँ पर टेस्ट होगा। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल नॉलेज लिया जाएगा, ठीक है। ये सब जहाँ पर आपको बताया गया है तो ये सब आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद ही आप रिटन एग्ज़ाम तक पहुँच पाओगे। अगर आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद फाइनल मेरिट में आपको सिलेक्शन हो सकता है और फिर आपका मेडिकल होने के बाद आपको सिलेक्शन के लिए पोस्ट पर भेजा जाएगा। तो ये सब जहाँ पर आपके इस रिक्रूटमेंट का प्रोसेस रहने वाला है जो मैंने आपको बताया। इसी तरह और भी नई नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा।